हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। मैं आशीष सर आज आपके लिए ग्राफिकल पोर्शन लेकर आया हूँ। मींस हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन 1D का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ग्राफिकल पोर्शन, ग्राफिकल स्टडी। क्या क्या हमें ग्राफिकल में स्टडी करना है, कौन कौन से पॉइंट हमें ध्यान देना है, सवालों को किस तरीके से समझना है। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। ग्राफ के बारे में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो मैं मिस करूंगा जिससे आपके सवाल हो जाए, कुछ लेवल के भी सवाल हो जाए, उस टाइप के भी ग्राफ आपको पढ़ाऊंगा। बस आपको रिमेंबर क्या रखना है। देखो ग्राफिकल क्यों टफ हो जाता है, ग्राफ के सवाल क्यों लोगों को हल लगते हैं, मतलब टफ लगते हैं, या क्यों बच्चे उसको कम समझ पाते हैं। रीजन ये होता है कि ग्राफ के जो रिजल्ट होते हैं, कुछ ग्राफ के बेसिक रिजल्ट बिल्कुल आपके डीप डेफिनेशन, मतलब जो आप सिंपल अभी तक डेफिनेशन पढ़े हैं वहां से निकलते हैं और उसके रिजल्ट बड़े मायने रखते हैं। देखो ग्राफ में ये मायने नहीं रखता है कि आप कितना लगाते हो, नहीं, यही तो सबसे बड़ी बात है। ग्राफिकल के रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं कि अगर ग्राफ ऐसा है तो ऐसा रिजल्ट होगा, ग्राफ ऐसा है तो ऐसा रिजल्ट होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं जिसको मैं टू द पॉइंट आपको समझाऊंगा। ग्राफ के सवाल तभी आप लगा सकते हो जब आपको रिजल्ट क्लियर हो, और मुझे आई डोंट नो मुझे कैसे स्टडी करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। बस एक बात रिमेंबर रखिएगा कि आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्राफिकल कैसे समझें। मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट आपको बताऊंगा कि ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, सवाल ऐसे ही आते हैं। बस उन की पॉइंट को, उन की रिजल्ट को आप रिमेंबर रखिएगा। ग्राफिकल के सवाल आपके बिल्कुल बिना देखे, मतलब कम कलम चलाए ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफिकल के सिर्फ ग्राफ इसलिए टफ होता है क्योंकि ग्राफ के जो सवाल होते हैं वो रिजल्ट बेस्ड होते हैं। अब आपको बताता हूं, जब हम स्टडी कर रहे हैं ग्राफ के बारे में तो थोड़ा सा ग्राफ के बारे में हमें क्या क्या स्टडी करना है, यहाँ से अपने पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। देखो सवाल तो बहुत टाइप के बनते हैं, बट हमें जो स्टडी करना होता है सिर्फ 3 टाइप के ग्राफ होते हैं। एक होता है आपका x-t ग्राफ, दूसरा होता है v-t ग्राफ, एंड थर्ड होता है AT ग्राफ। ये तीनों का मतलब क्या है ध्यान से समझिए। V का मतलब वेलोसिटी, T का मतलब टाइम, मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का हम ग्राफ पढ़ेंगे। A फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ स्टडी करेंगे। और ये थोड़ा सा बस अच्छा पॉइंट है, इसे हम लोग कहते हैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। या फिर यही ग्राफ आपको सवालों में एक नए रूप में दिखता है जिसका कुछ अलग स्वरूप नहीं है, सेम स्वरूप है, उसे हम कहते हैं S-T ग्राफ। मतलब या तो हम xt ग्राफ का स्टडी करें या फिर st ग्राफ का स्टडी करें, दोनों सेम चीजें हैं। इस x के बारे में मैंने हर जगह बताया है, जो आप x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस मानते हैं वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, सेम वही चीज ये ग्राफ हमारा x रिप्रेजेंट करता है, किसको, पोजीशन वर्सेस टाइम। t का मतलब टाइम तो आपको अच्छे से पता होगा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। उसी तरह से ये s क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा एक प्रकार का पोजीशन ही होता है, बट एक इसका नया नाम दे दिया गया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। सेम चीज है, जो रिजल्ट, जो स्टडी हम xt का पढ़ेंगे सेम वही चीज S-t ग्राफ का भी पढ़ते हैं। तो हम यही सिर्फ 3 ग्राफ को स्टडी करेंगे। होता क्या है कि बहुत ढेर सारे सवाल एग्जामिनर हो या टीचर हो या फिर हम IIT JEE की बात करें, वो इन्हीं 3 ग्राफ को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स करके, हार्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करके और भी कई प्रकार के सवाल बना देते हैं। बट हमें सिर्फ स्टडी करना है 3 के बारे में, इसका रिजल्ट आपको स्टडी करना है, इसका ग्राफ जितने प्रकार से पॉसिबल हो सकता है हर टाइप से मैं आपको बताऊंगा। बस रिजल्ट रिमेंबर रखिए, क्वेश्चन देखिए, आंसर सीधा मार्क करके चले आइए, ऐसे ही सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक है x-t ग्राफ या फिर st ग्राफ। यहाँ से अपने स्टडी को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ और भी बातें बताने वाला हूँ कि हम लोग स्टडी किए थे हर एक थियोरेटिकल पॉइंट के बारे में, बट कुछ पॉइंट जो था वो ग्राफ से रिलेटेड था, इसीलिए मैंने ग्राफ के लिए छोड़ा था। हो सकता है आप सवालों में फंसे होंगे, कहे होंगे कि सर ने नहीं पढ़ाया, बट अब समझिएगा। देखो मैं डायरेक्ट एक रूल बताता हूँ, ये रूल फर्स्ट मान लीजिए, जो कि ग्राफ हो या फिर कैसे भी सवाल हो, मतलब मैं कंप्लीट फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, वो हर जगह एप्लीकेबल होगा। ये 3 बात रिमेंबर रखिएगा। रूल एकदम सीधा सीधा। वो रूल क्या है, देखो अगर आपको कहीं x लिखा है या फिर s लिखा है, बस ध्यान से समझो, ये पोजीशन है या फिर डिस्प्लेसमेंट है। क्या मैंने लिखा है, x लिखा है और s लिखा है, दिस इज पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। और बगल में मैं लिख देता हूँ v का मतलब वेलोसिटी और a का मतलब एक्सीलरेशन। बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। ये है पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट वाली चीजें, ये है वेलोसिटी वाली चीजें, ये है एक्सीलरेशन वाली चीजें।
अब डायरेक्ट मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, अभी आप जब मैथ के थोड़ी पढ़ाई पढ़ लोगे तो 100% श्योर आपको समझ में आ जाएगा, बट फिजिक्स का मैं डायरेक्ट रूल लगा रहा हूँ जिसपे मैक्सिमम सवाल सॉल्व हो जाते हैं। कभी भी कोई फंक्शन का मतलब मैथ का कोई ऐसा टर्म, फंक्शन का मतलब होता है मैथ का कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन, जैसे कि आप समझते हैं ना, मैथ का मैं एक एक्सप्रेशन बता दूं, लीनियर फॉर्म हम पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल फॉर्म पढ़ते हैं, तो वो एक एक्सप्रेशन होता है ना, जैसे कि x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 देख के क्या बोलते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हो, साइन को देख के क्या बोलते हो, ये साइन फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। सेम उसी तरह से बिल्कुल डायरेक्ट रूल आपको बता रहा हूँ कि कोई भी x से रिलेटेड कोई फंक्शन दिया हो, कोई सवाल गिवन हो, जहां पे आपको करना क्या है, एक फंक्शन x का दिया है और यहां से आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, कोई फंक्शन है, कोई इक्वेशन है, x का गिवन है, यहां से आपको वेलोसिटी के बारे में सवाल पूछा है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे ऑलवेज एंड ऑलवेज। इसको इन शॉर्ट में लिख दे रहा हूं dy बाई डी एक्स, ये समझे मेरी बात, डी बाई डी एक्स आपको करना है। डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, मतलब कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो x का हो या फिर s बराबर समथिंग कोई फंक्शन हो जो कि मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हो, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा। तो अगर x के बारे में आपको कोई फंक्शन गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है, इक्वेशन गिवन है, यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी के बारे में, तो आंख बंद करके 100% से वो डिफरेंशिएट कर देना, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर कोई फंक्शन, फिर मैं बात कर रहा हूँ, अब सेकंड इसी में रूल, अगर कोई फंक्शन वेलोसिटी का गिवन है, कोई फंक्शन वेलोसिटी का गिवन है और यहाँ से एक्सीलरेशन के बारे में पूछे, तो अगेन डिफरेंशिएट कर देना, अगेन डिफरेंशिएट कर देना, तो डी बाई डी एक्स कर देना। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएट कर देना, 100 नहीं 500% श्योर एक्सीलरेशन निकल के चला आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको x का फंक्शन दिया है तो एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, देखो मैंने एक बार डिफरेंशिएशन किया है। अगर यही आपको x का फंक्शन गिवन है, एक्सीलरेशन के पास जाना है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन कर देना। कैसे, जब x का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो एक्सीलरेशन आ जाता है, ठीक है। ये रिजल्ट आखिर मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, कहाँ से मैं ये रिजल्ट बता रहा हूँ, याद करिए मेरे बेसिक लेक्चर को। तो बेसिक लेक्चर में मैंने सीधा सीधा बोला था कि जो वेलोसिटी होती है वो dx अपॉन dt होती है। याद करिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, याद करिए इंस्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बराबर dx अपॉन dt होता है। ये क्या लिखा है, d बाई dt ही तो लिखा है, मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है किसका, पोजीशन का, डिफरेंशिएशन हो रहा है d बाई dt, पोजीशन क्या हो रहा है, पोजीशन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, सेम चीजें। तो अगर आपको पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी निकल कर चला आता है, और अगर इसी पोजीशन को, अब ध्यान से देखना, इसी पोजीशन से आपको डायरेक्ट पहुंचना है एक्सीलरेशन पर, मतलब x से आपने अपने उछाल भरा, उड़ान भरा, और एक्सीलरेशन के पास जाना है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अभी एक एग्जाम्पल से सब समझाऊंगा। और याद करो मेरा यही बेसिक टॉपिक, मैंने एक्सीलरेशन बराबर बताया था, एक्सीलरेशन बराबर बताया था dv बाई dt। इस एक्सप्रेशन को भी ध्यान से देखो, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहें या फिर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 का छोटा भाई, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 का छोटा भाई यही होता था ना, dv अपॉन dt। तो सेम वही चीजें यहाँ एक्सीलरेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, d बाई डी टी कर दो, किसका, d बाई डी टी मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कर दो वेलोसिटी का। सेम चीज ध्यान दो, मैंने क्या किया है, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है तो v को एक बार डिफरेंशिएट कर दो, यही चीज मैंने बताया है। और इसका डायरेक्ट रिजल्ट, ये सब मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ मैंने पढ़ाया है। तो सीधा रिजल्ट कहता है कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर वो पोजीशन का एक्सप्रेशन है तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी पा जाओगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक्सीलरेशन पा जाओगे। रिजल्ट फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड इसी में ध्यान दो, अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है तब आपको एक्सीलरेशन जाना है तो एक बार डिफरेंशिएशन करना। अब इस रिलेशन को याद रखना, इससे आपके सवाल हो जाएंगे। अब यहाँ से मैं चलता हूँ एक उल्टा कदम, उल्टा कदम मतलब यहीं से एक हम रिवर्स स्टेप लेते हैं, ये भी रिजल्ट आपका काम करेगा, बहुत ही काम का रिजल्ट है। कोई भी फंक्शन, अब सेकंड रिजल्ट है, ये था रिजल्ट फर्स्ट जो कि ऊपर की चलाई हमने चला, ऊपर का उड़ान भरा। अब नीचे वाली पढ़ाई देखो, रिवर्स प्रोसेस। अगर कोई फंक्शन, रूल सेकंड
अगर कोई फंक्शन ए का गिवन है, कोई भी फंक्शन ए गिवन है, ए मतलब एक्सीलरेशन, ए का मतलब एक्सीलरेशन, अगर कोई फंक्शन एक्सीलरेशन का गिवन है, कैसा भी फंक्शन है, आई डोंट नो, अभी सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अगर कोई फंक्शन ए का है और यहाँ से आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, x से v गए, v से a गए, बट अब जो रिजल्ट पढ़ा रहा हूँ रिजल्ट 2, ये क्या है, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी पाना है, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी पाना है तो इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेशन कर देना, इंटीग्रेशन। ठीक, इस पर सवाल आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये जेईई के सवाल बनते हैं, अभी इसका भी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा, जस्ट अभी बताने वाला हूँ। तो सीधा सा रिजल्ट, अगर एक्सीलरेशन से वेलोसिटी जाना है तो फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना, फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना, ये क्लास 12 का पार्ट है। और इसी तरह से अगर कोई वेलोसिटी का फंक्शन है, यहाँ से आपको पोजीशन निकालना है, पोजीशन हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो, सेम चीज, अगर आपको वेलोसिटी का कोई फंक्शन गिवन है और यहाँ से रिवर्स प्रोसेस चलना है, किस पर, पोजीशन पर, तो अगेन इसको क्या करना, इंटीग्रेट कर देना, अगेन इसको क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना या फिर इंटीग्रेशन कर देना, सेम चीजें। ठीक है, तो क्या ये रिवर्स स्टेप समझ में आया? अगर आपको आगे बढ़ना है तो डिफरेंशिएशन, और अगर पीछे आना है, रिवर्स प्रोसेस करना है तो इंटीग्रेशन। ठीक है, ये रिजल्ट समझ में आ गया। अब इस पर मैं सीधा सीधा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये बहुत ही काम की चीज़ है, इंटीग्रेशन कब करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे, मैं रियली बता रहा हूँ, बहुत ही गजब गजब के सवाल इस पर सिर्फ 1 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। अब आपको चल रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने, ये बात याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, और ये रिजल्ट मैंने साइड में लिखा है, अभी आपको ये चीजें मैं दिखाऊंगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम आगे चलते हैं। हम ले लेते हैं कोई एक्सप्रेशन है, x बराबर गिवन है 4t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 6t। कोई ऐसा फंक्शन है, ये x बराबर गिवन है कोई फंक्शन, या फिर यहाँ पे x के बराबर s भी लिख सकते हो, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, हर एक तरह से सवाल बताऊंगा। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन कभी भी देखना, चाहे वो x हो, चाहे v हो, चाहे s हो, रिजल्ट तो आपको क्लियर हो चुका है। मैंने क्या बोला, देखो इस एक्सप्रेशन को ध्यान दो, तो यहाँ पे t का एक्सप्रेशन है, t का एक्सप्रेशन है, तो ये t क्यों लगा है भाई, t क्यों आया है, याद करो, ये बिल्कुल जेन्युइन फार्मूला, बिल्कुल जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला कहता है कि वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी टी करना है, डी बाई डी टी करना है। ये टाइम के रिस्पेक्ट में बता रहा है, जो नीचे होता है ना, जो बाई के नीचे, मतलब जो रेशियो में नीचे वाला फॉर्म होता है डिनोमिनेटर, वो रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट को। रिस्पेक्ट मतलब कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। हमारा जेन्युइन फॉर्मूला कहता है कि वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो dx बाई dt करना, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, किसको, पोजीशन को। अब सीधा सा रिजल्ट, बिल्कुल सीधा सा रिजल्ट, यहाँ पे मैं आपको एक मतलब बिल्कुल लगभग नियर अबाउट मैं 98% कन्फर्म कह रहा हूँ। देखो होता क्या है, कुछ सवाल तो वैसे हार्ड बन जाते हैं, बट मैं 98% कॉन्फिडेंट कह रहा हूँ कि फिजिक्स में जितने भी सवाल आज तक बने हैं वो मैक्सिमम टाइम टी का एक्सप्रेशन ही बना है, मैक्सिमम मतलब 98 कह रहा हूँ। बाय द वे कुछ क्वेश्चन हार्ड बन सकते हैं, तो नियर अबाउट 98% 100% श्योर है वहाँ पे कि ये एक्सप्रेशन टी का होगा, ठीक है ना, टी का होगा। तो अब सीधा सा बात है, आपको x का क्या है, एक्सप्रेशन गिवन है, कोई इक्वेशन गिवन है इन फॉर्म्स ऑफ t, तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट क्या बताया है, अगर आपको x गिवन है, v है और a है, तो हम आगे जा रहे हैं ना, x से v पर जाएंगे तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इक्वेशन पे आओ, d बाई डी टी, मतलब समय के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो 100% श्योर है वेलोसिटी आ जाएगा, और यहीं से एक्सीलरेशन निकालना होगा, तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, सारी चीजें, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। और मैंने और क्या बताया कि लगभग 98% श्योर है कि हमेशा एक एक्सप्रेशन टाइम के ही रिस्पेक्ट में गिवन होता है। चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ds बाई डी टी किसके रिस्पेक्ट में किए, d बाई डी टी समय के रिस्पेक्ट में, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया फंक्शन को, जो भी फंक्शन था हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया।
तो ये भी बातें आप एज अ बेसिक समझ सकते हो, क्योंकि जब मैथ की पढ़ाई पढ़ोगे तो वहाँ पे हमारा रिस्पेक्ट बदलता रहता है, बट फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा रिस्पेक्ट जो होता है बिल्कुल श्योर रहता है कि टी के ही रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हम यही पढ़े हैं अपने इस फिजिक्स में। ठीक है, तो अब ये फंक्शन क्या है, ds बाई डी टी करना है, हमें क्या करना है, ds बाई डी टी। तो आ जाओ, हमने लिखा है ना ds बाई डी टी, और ds बाई डी टी कैसे करेंगे, देखो सभी को डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन मतलब d बाई डी टी सबके पास चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, d बाई डी टी ऑफ 4t क्यूब, ये देखो मैंने लिख दिया, एंड माइनस साइन d बाई डी टी ऑफ, एक सवालों के थ्रू हर एक स्टेप समझा रहा हूँ, स्टेप तक मैं लिख रहा हूँ, और ये हमारा क्या है 5t स्क्वायर है, एंड इसके बगल में क्या है d बाई डी टी ऑफ माइनस प्लस 6t। देखो जो फंक्शन था हमने क्या किया, देखो ये फंक्शन गिवन था, ठीक, इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट हमने कर दिया, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किए, d बाई डी टी के रिस्पेक्ट में, ये देखो है डिफरेंशिएशन हमारा, d बाई डी टी के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, और किसको किया, अगर s का किए हो तो s लिख दो, x का किए हो तो x लिख दो, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब आगे चलो, तो जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, d बाई डी टी कर रहे हैं, तो ये d बाई डी टी सभी के पास चला जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया है, d बाई डी टी इसके पास, d बाई डी टी इसके पास, और d बाई डी टी इसके पास, नो मैटर जितने फंक्शन हो सभी के पास d बाई डी टी आप लेके चले जाओ। अब सीधा सा फॉर्मूला कहता है, मैथमेटिकल का फॉर्मूला कहता है डिफरेंशिएशन का, क्योंकि हम यहाँ पे फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन का एक सीधा सा फॉर्मूला कहता है कि कभी भी ऐसा फंक्शन गिवन हो, किस फॉर्म का, x टू द पावर n फॉर्म का, x टू द पावर n फॉर्म का कोई भी डिफरेंशिएशन गिवन हो, d बाई डी एक्स, सॉरी ये इंटीग्रेशन गलती से लग गया, d बाई डी एक्स हमें निकालना है किसी भी फॉर्म का, कैसा हो, h टू द पावर n, तो इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, सीधा सा रिजल्ट, जो पावर होती हैं वो पावर नीचे चली आती हैं और पावर में एक कम हो जाता है, सीधा सा फॉर्मूला कहता है d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n, कि कैसी भी पावर हो तो क्या करेंगे, पावर उतर आएगा नीचे, n आ जाएगा नीचे, और n माइनस 1 कर दो, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये मैथ का फॉर्मूला है, आप इसी साल स्टडी करेंगे। और डिफरेंशिएशन हो या फिर इंटीग्रेशन हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद अब आगे चल रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करके आंसर हमें फाइंड आउट करना है ना, हर एक बेसिक स्टेप को इतना देर से समझा रहा हूँ। अब देखो सीधा इसको डिफरेंशिएट कर दो, हमारा फंक्शन क्या था, 4t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर एंड प्लस 6t, ये हमारा फंक्शन था, ये फंक्शन था, इसको सीधा मैं चाहता तो डिफरेंशिएट कर देता, तो आंसर क्या होगा, इस फॉर्मूले से ध्यान दीजिएगा, nx की पावर n माइनस 1, तो पावर नीचे उतरेगा, पावर नीचे 3 हो गया, और t की पावर 3 माइनस 1, सेम फॉर्मूला देखो, इसके बाद विद माइनस साइन क्या होगा, पावर उतर आएगा नीचे, और t की पावर एक कम, मतलब पावर को एक कम करना है, देखो 3 माइनस 1 एक कम, 2 का माइनस 1 एक कम, और प्लस यहाँ पे क्या करोगे, t की पावर 1 नीचे आ गया, और 1 माइनस 1 कम कर दिए। तो अब इस फंक्शन को ध्यान से देखो, अब जरा इस फंक्शन को ध्यान से देखो, मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, बगल में क्या था, कांस्टेंट 4 लगा हुआ है, तो यहाँ पे कांस्टेंट 4 लिख दिए, कांस्टेंट 5 था तो यहाँ पे 5 लिख दिए कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट 6 था तो यहाँ पे कांस्टेंट 6 लिख दिए। तो ये मैंने सीधा डिफरेंशिएट कर दिया बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले के साथ। अब आंसर देखो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12t स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 2 जा 10t, एंड लास्ट वाला क्या बन जाएगा, 6 प्लस 6 बन जाएगा। t की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, देखो ये क्या लिखा है, t की पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 बराबर 1 होता है। तो सिंपल सी बात, हम चले थे st ग्राफ से, और ये हमने क्या निकाल दिया, ds बाई डी टी, और ds बाई डी टी क्या गिवन करता है, वेलोसिटी गिवन करता है। तो ये बात क्या समझ में आया, s बराबर गिवन था 4t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 6t, होता क्या है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से d बाई डी टी करेंगे, d बाई डी टी, d बाई डी टी, देन अगेन फॉर्मूला लगाएंगे x टू दी पावर n, x टू दी पावर n बराबर क्या होता है, पावर नीचे चली जाती है, पावर में एक कम हो जाता है, तो वही हमने किया। और जो कांस्टेंट लगे होते हैं फंक्शन में, जो कांस्टेंट लगे होते हैं, देखो 4 कांस्टेंट था,
5 कांस्टेंट था, 6 कांस्टेंट था, इसको डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, इसको डिस्टर्ब तक नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था, देखो जैसे लगा था 4 लिख दिए, जैसे लिखा था 5 वैसे ही 1 6, तो सब कुछ वैसे लिखे, ये हमारा आंसर आ गया वेलोसिटी का। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। देखो हमें ग्राफ गिवन था किसका, फंक्शन ऑफ टाइम t विद रिस्पेक्ट टू x गिवन था। सवाल हमें क्या गिवन था, x बराबर 4t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 6t, s बराबर 4t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 6t, ये गिवन था। और हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया ds बाई dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, ये आंसर निकल के आ गया 12t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 6, ये हमारा आंसर आ गया वेलोसिटी। ये क्या है, ये वेलोसिटी है। कैसे जान गए, ds बाई dt इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर। अब देखो यहाँ पे सवाल, इतना मेहनत किया होना, अब एकदम सीधा सा बिल्कुल हंसता खेलता रिजल्ट देख लो। कैसे टफेस्ट सवाल बनते हैं, ऐसे ही कोई एक्सप्रेशन गिवन कर देगा और कहेगा कि समय बराबर 1 सेकंड, समय बराबर 2 सेकंड, या फिर समय बराबर 4 सेकंड पर वेलोसिटी बताओ। तो आप क्या करोगे, फंक्शन जो गिवन था, बेसिक फंक्शन जो गिवन था, एक बार डिफरेंशिएट कर दो, ये आ गया वेलोसिटी। अब सवाल जितने सेकंड पे पूछे, यहाँ पे t की वैल्यू को पुट करो और आंसर पाते जाओ। क्या करेंगे, t की वैल्यू रखते जाओ, आंसर निकालते जाओ। क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब जरा सा ध्यान देना, देखो छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो मैं स्किप करूंगा। अब देखो इसके बाद ध्यान दो, जरा ध्यान से देखो, तो ये वेलोसिटी का जो फंक्शन है, जो मैंने डिफरेंशिएट करके ले आया था, अब यहाँ पे भी समझना, यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्टेप लगाऊंगा। वेलोसिटी बराबर 12t स्क्वायर माइनस 10t एंड प्लस 6, यही हमने वेलोसिटी फाइंड आउट किया ना, देख लो ये। और मैंने अभी क्या सिखाया है आपको कि जब वेलोसिटी का ग्राफ पता हो, सॉरी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पता हो, तो उसे हम एक बार और अगर डिफरेंशिएट कर दे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो हम क्या करें, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में d बाई डी टी, जरा यहाँ आ जाओ, एक्सीलरेशन कब मिलता है, d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी v, मतलब वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपको वेलोसिटी का कैसा भी फंक्शन गिवन हो, ये भी आपके छोटे छोटे मैथमेटिक्स हैं, मतलब आपके लिए जरूर टफ है, बट ये छोटे छोटे रिजल्ट ऐसे है ना, केवल रिमेंबर नहीं, प्रैक्टिस कर लो, सवाल पूरे करके आओगे। तो ये बराबर क्या होता है, डी वी बाई डी टी। हमें क्या करना है, वेलोसिटी v को समय t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, मैंने वही पढ़ाया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी वी बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे, डी वी बाई डी टी। और जब डी वी बाई डी टी हम फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सीधा सा रूल, देखो डायरेक्ट में कर रहा हूँ, कांस्टेंट अपनी जगह पे लिखे रहने दो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो कांस्टेंट बाहर आ गया। अब टी स्क्वायर है तो पावर नीचे आएंगे, 2t की पावर 2 माइनस 1, पावर नीचे आती है और पावर में 1 कम हो जाता है। आगे चलो, -10 अपनी जगह लिखा रहेगा क्योंकि कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। और इसके बाद फिर अब ध्यान से समझना, 10 हमारा था, लिखे हैं, और फिर पावर नीचे आ जाएगा, t की पावर कितनी है, 1 है, पावर नीचे उतर जाएगा और पावर में 1 कम हो जाएगा, पावर नीचे उतर जाती है और पावर में 1 कम हो जाता है, ये फॉर्मूला है। और 6 बचाना, यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, यहाँ पे कोई t नहीं लिखा है, तो एक रिजल्ट कहता है डिफरेंशिएशन का कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। मैथ हमारा कहता है कि अगर आप 5 को डिफरेंशिएट करते हो, मतलब d बाई डी टी ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, या फिर d बाई डी टी ऑफ 6 इज इक्वल टू 0, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर मैं 12 लिख दूं, 10 लिख दूं, 50 लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा ना, d बाई डी एक्स कहें, या फिर d बाई डी टी कहें, या फिर d बाई डी वाई कहें, कुछ भी कहें, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और याद करो, यहाँ पे तो d बाई डी टी आएगा ही आएगा ना, क्योंकि तीनों के पास d बाई डी टी जाते हैं, तो d बाई डी टी जब यहाँ पे आएगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो ये मैंने 0 लिख दिया। इतना बेसिक यहाँ पर मैंने लगभग मैथ भी आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं।
ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब इसको देखो, dv बाई dt क्या होता है, dv बाई dt हमारा एक्सीलरेशन होता है, और एक्सीलरेशन क्या होगा, 12 दूना 24 24 और t की पावर 1, एंड यहाँ पे क्या आया -10 t की पावर 0, तो t की पावर 0 की वैल्यू 1 और प्लस 0, मतलब ये जो a का फॉर्म आया ये क्या हो गया 24t - 10, ये भी आपका एक्सीलरेशन आ गया। सारे रिजल्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट, सारे रिजल्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट। मतलब आपको एसटी ग्राफ गिवन हो तो एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेना। वेलोसिटी का फंक्शन आ जाए तो एक बार और डिफरेंशिएट इसी प्रोसेस से सेम ऐसे ही कर देना, एक्सीलरेशन आ जाएगा। और फॉर्मूला 100% श्योर है कि इसी तरह का रहेगा, फॉर्म ऑफ टी गिवन होगा, फंक्शन जो गिवन होगा वो फॉर्म ऑफ टी गिवन होगा, टाइम के फॉर्म में गिवन होगा। तो पावर मैंने फॉर्मूला बता ही दिया है, कांस्टेंट को बाहर रख दो और जब ये फंक्शन गिवन हो तो पावर नीचे ले आओ, पावर में एक कम कर दो, पावर नीचे ले आओ, पावर में एक कम कर दो। और जब अकेला कांस्टेंट हो, अकेला कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ 6 हो, 8 हो, 10 हो, 20 हो, तो ऐसे का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, वही बेसिक प्रोसेस लगा कि एक्सीलरेशन निकाल लेना। और अब देखो यहाँ पे भी क्या आया है, यहाँ पे टी शब्द छुपा है ना, यहाँ पे टी शब्द छुपा है, तो हो सकता है बाय द वे कोई ऐसा क्वेश्चन बने जहाँ पे टी गिवन हो, अगर एक्सीलरेशन में आ गया तो यहाँ पे t बराबर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, जितना आपका मन करे वैल्यू को पुट करते जाओ और आंसर फाइंड आउट करते जाओ। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बेसिक मैथमेटिक्स के थ्रू। कुछ जो ऐसे टफेस्ट सवाल बन सकते थे बस डिफरेंशिएशन पर बेस्ड थे। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, और ये हमारा रिवर्स प्रोसेस पर बेस्ड क्वेश्चन है जो मैंने बताया था, रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन। अब इस पे आ जाओ, ये सब ग्राफ के पोर्शन में आते हैं, सब कुछ ग्राफिकल पोर्शन में आते हैं। हमने क्या स्टडी कर लिया था, एक तरफ हम लिखते हैं s, एक तरफ लिखते हैं s, एक तरफ लिखते हैं v, एक तरफ लिखते हैं a। एक बार डिफरेंशिएशन वाली पढ़ाई हम पढ़ लिए, अगेन डिफरेंशिएशन वाली पढ़ाई पढ़ लिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर हम रिवर्स प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो अगर देखो ये क्या है, ये हम रिवर्स प्रोसेस चले इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में, और फिर रिवर्स प्रोसेस चले तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो पोजीशन हमारा आ जाएगा। मतलब a का फंक्शन हो इंटीग्रेट कर दो तो v आ जाएगा, v को इंटीग्रेट कर दो तो s आ जाएगा। ये रिवर्स प्रोसेस, ये पीछे आने वाला प्रोसेस है। अब ये रिजल्ट कैसे होते हैं ध्यान देना। ये रिजल्ट ये कहता है, देखो सेम फॉर्मूले से स्टडी करना, ds बाई dt इज इक्वल टू v। ये अभी मैंने पढ़ाया है, ये हमने अभी जस्ट पढ़ा है, ds बाई dt बराबर v। आप यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ds बराबर v इंटू dt, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ds बराबर v इंटू dt, ये हम लिख सकते हैं। अब देखो इसके बाद ds बराबर v इंटू dt लिख दिए ना। अब यही मैंने बोला था कि हम क्या करेंगे कि फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, और इंटीग्रेशन का सिंबल s होता है, मतलब कहें तो कोई वो क्या कहते हैं जो ऐसे सिंबल, ऐसे सिंबल बना दीजिए, इसी को इंटीग्रेशन का सिंबल कहते हैं। और आपके हंसने बोलने वाले भाषा में कहें तो केचुआ देखें, केचुआ, वही केचुआ ये सिंबल है, इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो v dt, अब ध्यान से समझना, कोई भी फंक्शन हो इंटीग्रेट करके हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन को निकाल सकते हैं। किसका हमने इंटीग्रेशन किया, vt का इंटीग्रेशन। जरा ध्यान दो, मैंने वही तो बोला था, वेलोसिटी को, ये वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दो तो हम पोजीशन के पास पहुंच सकते हैं। वो यही प्रोसेस है। देखो मैंने क्या लिखा है, ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके हम पोजीशन के पास पहुंच सकते हैं, ds। और आई होप आप मेरा ग्राफिकल डेरिवेशन पढ़े हैं, मैंने वहां पे हर डेरिवेशन में बताया था ना कि ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, s होता है। तो ये s क्या है, पोजीशन है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आया, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेट करो। अब ये रिजल्ट रिमेंबर रखना, यही रिजल्ट, ऐसी कई लाइन, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, कहीं पर भी हो, ये रिजल्ट याद रखना कुछ इस तरीके से। अगर कोई फंक्शन किस फॉर्म में लिखा है, v डॉट dt, मतलब क्या हुआ है, इंटीग्रेट करने को। अब यहाँ पे देखो ds का इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन लिख के हमने क्या बोला, v डॉट dt, हमने यही लिखा है। रिजल्ट रिमेंबर करना शुरू करो और रिजल्ट को रिमेंबर रखो।
अगर हमारा कोई फंक्शन ऐसा गिवन है इंटीग्रेट फॉर्म में v डॉट डी टी लिखा है, तो मतलब क्या है, कोई भी वीटी ग्राफ, इसका मतलब समझना। इंटीग्रेट अब कैसे करेंगे मैंने बता दिया है, रिजल्ट यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट रखो, वही ग्राफिकल का प्रोसेस। बट यहाँ से रिजल्ट कैसे सीखें, रिजल्ट रिमेंबर रखना ग्राफ के लिए। अगर आपको वीटी ग्राफ गिवन है, ये v मतलब वेलोसिटी और टाइम मतलब t, तो वीटी ग्राफ कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, अगर वीटी ग्राफ गिवन है तो आप क्या करो, उसका एरिया अंडर टाइम एक्सिस, ये जो लिखा है ना v डॉट डी टी, ये v डॉट डी टी, इसका मतलब ये होता है, इसका रिजल्ट का मतलब ये होता है, उस पढ़ाई को जब आप बड़े हो जाएंगे तो इस पढ़ाई को ये कहते हैं कि v डॉट डी टी पता है क्या लिखा है, एरिया अंडर टाइम एक्सिस कर्व। क्या लिखा है हमने, एरिया अंडर टाइम एक्सिस कर्व, एरिया अंडर टाइम एक्सिस कर्व ऑलवेज गिवन या ऑलवेज गिव डिस्प्लेसमेंट। ये रिजल्ट है, रिमेंबर रखना ऑलवेज एंड ऑलवेज। मतलब अभी मैं धीरे धीरे, अब इंटीग्रेशन पे आया ना, इंटीग्रेशन भी समझाऊंगा। फंक्शन हमने क्या बेसिक स्टडी किया था, v बराबर हम पढ़ते हैं ds बाई डी टी बराबर v, इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए और ये इंटीग्रेशन का हमने सिंबल लगा दिया तो बन गया ये फॉर्म। और पता है ये जो v dt लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि vt ग्राफ, इसको कैसे देखेंगे हम, v का मतलब वेलोसिटी, dt का मतलब टाइम। तो अगर आपको कहीं पर भी सवालों में vt ग्राफ दिख जाए तो आंख बंद करके क्या रिजल्ट लगाओगे, एरिया अंडर टाइम एक्सिस कर्व। जो ये vt ग्राफ प्लॉट होगा सवालों में, तो एरिया अंडर टाइम एक्सिस कर्व ऑलवेज गिव डिस्प्लेसमेंट। और याद करो मेरा बेसिक फॉर्मूला किसका, ग्राफिकल पोर्शन का। कोई भी ग्राफ प्लॉट कर दो, देखो ध्यान से समझना, कोई भी ग्राफ प्लॉट कर दो, ये वीटी ग्राफ है, क्या है, v फॉर वेलोसिटी ग्राफ, t फॉर टाइम ग्राफ। तो एरिया अंडर टाइम एक्सिस कर्व, ये एरिया कौन सा, टाइम एक्सिस के साथ, यही मैंने शब्द लिखा है टाइम एक्सिस कर्व। बहुत फील करवा रहा हूँ रियली बच्चों, आप लोगों को फील करवा रहा हूँ। टाइम एक्सिस देखना, टाइम एक्सिस है कहाँ पे, और उस टाइम के एक्सिस के अबाउट जो एरिया होगा वो ऑलवेज गिव करेगा डिस्प्लेसमेंट। तो एक एग्जांपल से मैंने समझा दिया, कैसा भी वेलोसिटी ग्राफ हो, टाइम एक्सिस कर्व, टाइम एक्सिस नीचे था ना, तो नीचे वाला एरिया क्या गिवन करेगा, डिस्प्लेसमेंट। यही था इंटीग्रेशन प्रोसेस। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने ये वाला इंटीग्रेशन तो पढ़ लिया ना, v बराबर हम क्या पढ़ते हैं, ds अपॉन dt, इंटीग्रेट करके हम s पर जा सकते हैं। किस प्रोसेस से, इंटीग्रेशन के इस प्रोसेस से। बट हमने a वाला नहीं पढ़ाया, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो अब ये रिजल्ट याद रखना, ये कैसे होता है, इस रिजल्ट को रिमेंबर रख लो, इस रिजल्ट को रिमेंबर रख लो, हर जगह काम आएगा, हर जगह काम आएगा। आगे चलते हैं। क्या हमने लिखा था, बार बार इतना लिख लो, इतना प्रैक्टिस कर लो, रिमेंबर हो जाए। एक जगह x लिखो, एक जगह v लिखो, एक जगह a लिखो। डिफरेंशिएशन तो वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन तो एक्सीलरेशन, जब रिवर्स प्रोसेस चलो तो इंटीग्रेशन, रिवर्स प्रोसेस चलो तो इंटीग्रेशन। तो हमने ये पढ़ाई पढ़ लिया है। अब आओ इस पर, तो यहाँ का रिलेशन कैसे पढ़ते हैं, हम रिलेशन पढ़ते हैं dv बाई डी टी बराबर a, हम ये रिजल्ट पढ़ते हैं। एक्सीलरेशन बराबर dv बाई dt होता है। इस रिजल्ट को हमने बहुत बार पढ़ा है। तो अब यहाँ से क्या काम है, देखो ये हमने क्या सीख रहे हैं, इंटीग्रेशन के बारे में सीख रहे हैं। तो करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो dv बराबर लिख सकते हैं a इंटू डी टी। क्या लिख सकते हैं, dv बराबर a इंटू डी टी। अब समझना जरा, बेसिक फॉर्मूले हमारे वही लग रहे हैं, बस हम पढ़ रहे हैं नए तरीके से। क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। मैंने क्या लिखा है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कौन सा सिंबल, ये हमने लगाया इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन लग गया ना, वही बेसिक रिजल्ट जो मैंने अभी पहले लिखा था। क्या बेसिक रिजल्ट हमने लिखा था कि कभी भी, अब यहाँ पे क्या रिजल्ट है, a और dt लिखा है। क्या शब्द लिखा है, dv बाई dt बराबर a, देन मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो dv बराबर a dt, और इसको इंटीग्रेट कर दो। तो कोई भी ग्राफ, दुनिया का कोई ग्राफ, कैसा ग्राफ, a और t ग्राफ, ये क्या लिखा है, a फॉर एक्सीलरेशन और t फॉर टाइम। तो दुनिया का कोई at ग्राफ हो, कौन सा, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, कोई भी ग्राफ हो, और यहाँ पे रिजल्ट क्या करेगा, जो ये रिजल्ट है a इंटू डी टी, इसका मैथमेटिकल मतलब होता है
जब आप 12th में जाओगे तो पढ़ोगे। ADT का मतलब होता है एरिया अंडर टाइम एक्सिस कर्व। फिर से वही लाइन रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन AT ग्राफ गिवन, ये क्या है आपको AT ग्राफ गिवन होगा, तो जब AT ग्राफ गिवन है तो एरिया अंडर टाइम एक्सिस कर्व क्या लिखा है, ये DT लिखा है। अभी मैथ की भाषा में भी समझा दूंगा। एरिया अंडर टाइम एक्सिस कर्व, एरिया अंडर टाइम एक्सिस कर्व ऑलवेज गिव क्या देगा, ये ADT क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है, तो ऑलवेज गिव वेलोसिटी। क्या मेरी बातें समझ में आई? तो अब समझो, जब हमें रिवर्स प्रोसेस चलना होता है तो हमारे लिए जरूरी क्या है, मैंने क्या बोला था कि एक्सीलरेशन का फंक्शन गिवन होगा, एक्सीलरेशन का फंक्शन गिवन होगा तभी आप पीछे आओगे। आप ऐसे समझो, बिल्कुल बेसिक समझो, मेरी एकदम समझ, आपको कुछ भी नहीं आता है तो कैसे फील करोगे, जब तक कोई आपको धक्का नहीं देगा तब तक आप पीछे कैसे आओगे। तो वही समझो, एक्सीलरेशन से V पे जा रहे हो तो कोई धक्का देने वाला तो चाहिए। मतलब मेरा क्या है कि आपको A के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए, तो वो पता यही है, आपको वो ADT ग्राफ देगा या ADT का फंक्शन देगा। सीधी सी बात है, या तो ग्राफ देगा या तो फंक्शन देगा, और फंक्शन को हम इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लेंगे। तो ये ग्राफ स्टडी पढ़ रहा है ना, ग्राफिकल स्टडी, बाकी तो मैंने थियोरेटिकल पढ़ाया ही है। ग्राफिकल स्टडी क्या कहता है कि जब रिवर्स प्रोसेस आना हो तो A.dt, ग्राफ जब AT का गिवन हो, यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, जब कभी भी फिजिक्स में AT ग्राफ दिख जाए तो एरिया अंडर टाइम एक्सिस का, इस मतलब को रट्टा मार लीजिए, इस फील को, इस शब्द को फील कर लीजिए, टाइम एक्सिस के अबाउट। एग्जांपल से देखिए, ये मैं कोई एक ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, ये मैंने कोई ग्राफ, देखो अब ऐसे मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये है एक्सीलरेशन और ये है टाइम t। कैसा भी ग्राफ हो, कुछ मत सोचना, कैसा भी ग्राफ हो, तो ये क्या लिखा है, A लिखा है और T लिखा है, AT ग्राफ गिवन है, तो एरिया अंडर टाइम एक्सिस कर्व, जो समय अक्ष है, जो टाइम एक्सिस है, उसके अबाउट वाला एरिया, मतलब ये क्या गिवन करेगा, वेलोसिटी। इस एरिया को आप किसी तरह से निकाल लो तो ये वेलोसिटी आएगा, यही ये ग्राफिकल रिजल्ट कहता है। ठीक है, क्लियर? तो अब देखो, ये दो रिजल्ट तो मैंने फिजिक्स के लैंग्वेज में समझाया ना। अब एक बात आपको समझाता हूँ, क्या कि कैसा भी फंक्शन हो, मतलब ये मैथ की तरह समझ लीजिए, क्योंकि फिजिक्स में तो भाई जो ग्राफ पढ़ना है मैंने पढ़ा दिया, बट हो सकता है कोई आपको घुमाने के लिए और लेवल का सवाल दे दे। देखो कैसे, कितने लेवल के सवाल बन सकते हैं, A बराबर B इंटू डी टी लिख दे, या फिर B इंटू डी वाई लिख दे, या फिर ऐसे लिख दो C इंटू dx लिख दे, मतलब कुछ भी लिख दे, ये तीनों में से। अब देखो, ये A माने हो, ये भी उसी तरह A मान लो, उसी तरह ये भी A मान लो। तरीका समझना, मेथड समझना। ये मैंने लगाया है इंटीग्रेशन का सिंबल, ये मैंने कौन सा सिंबल लगाया है, इंटीग्रेशन का सिंबल, ये हमने लगाया इंटीग्रेशन, ये हमने लगाया इंटीग्रेशन। कोई भी मैथ का फंक्शन हो, दुनिया का कोई मैथ का फंक्शन हो, किस फॉर्म में लिखा हो, इस फॉर्म में, क्या हो, B.dt। याद करो क्या लिखा था, V.dt, अभी पीछे मैंने पढ़ाया है। तो कैसा भी फंक्शन हो, जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो, जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो, बस वही ध्यान दो। तो क्या ध्यान दो, जो ये लिखा है ना राइट हैंड साइड में, तो ये दोनों ग्राफ, बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो ये ग्राफ और ये ग्राफ अगर आपको पता है तो इसका एरिया अंडर कौन सा एरिया, ये वाला एक्सिस। हम बार बार क्या लिखते हैं, एरिया अंडर टाइम एक्सिस कर्व। मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे dt रखा है, लेकिन कुछ भी हो, टाइम हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सीलरेशन हो, यहाँ तक कि डेंसिटी हो, प्रेशर हो, आई डोंट नो, कुछ भी हो, शब्द को पकड़ना। मैथ का फंक्शन यही तो सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे जो शब्द लिखा होता है dt वाला, dt मतलब यहाँ पे जो फंक्शन हो, जैसे यहाँ पे dy लिख दिए, और समझाने के लिए देखो ये dx लिख दिए, और एक समझ लो E इंटू dp लिख दिए, p का मतलब प्रेशर, इसको हम इंटीग्रेट करें, मतलब ऐसा कोई भी फंक्शन गिवन हो, सभी के लिए सेम रूल। अगर आपको ये ग्राफ और ये ग्राफ पता है तो किसका एरिया लोगे, किसके अबाउट वाला एरिया लोगे, ये वाला एरिया लोगे। मतलब ये पहला फंक्शन क्या कर रहा है, पहला फंक्शन ये कह रहा है कि अगर आपको BT ग्राफ पता है, B और T ग्राफ पता है, तो एरिया अंडर टाइम एक्सिस कर्व गिव A। अब A की जगह कुछ भी रख दो, अगर ये A की जगह वॉल्यूम होता, वेलोसिटी होता, टेम्परेचर होता, कुछ भी होता,
तो ये दोनों ग्राफ अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्म में पता है तो ये वाला एरिया अंडर टाइम एक्सिस कर्व ऑलवेज गिवन, क्या गिवन, ए देता है। उसी तरह से कोई भी फंक्शन हो, मैथ का कोई फंक्शन हो, किस फॉर्म में दिखा हो, b इंटू डी वाई, मतलब हमने सिंबल क्या लगाया है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ये वाला एरिया मतलब इस एक्सिस के अबाउट वाला एरिया क्या गिवन करेगा, ये वाला फंक्शन गिवन कर देगा। उसी तरह से सेम चीज अगर कैसा भी ग्राफ हो c इंटू डी एक्स, ये मैंने डी एक्स रख दिया, तो किस एक्सिस के अबाउट आपको ध्यान देना है, जो ये सेकंड टाइम्स लिखा होगा, जिसके साथ डी शब्द जुड़ा होता है उसी के अबाउट वाला एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एरिया। तो अब ये क्या है, लास्ट और भी समझ लो, कोई फंक्शन e है, कोई फंक्शन p है, तो हम क्या करेंगे, एरिया अंडर p एक्सिस कर्व, क्या कहेंगे, एरिया अंडर p एक्सिस कर्व गिवन। मान लो यहाँ से वॉल्यूम निकलता, v बड़ा बना रहा हूँ, v का मतलब वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम यहाँ पे रिजल्ट होता, कोई ऐसा फंक्शन गिवन होता, तो क्या कहते, एरिया अंडर p एक्सिस कर्व, एरिया अंडर p एक्सिस कर्व इज गिवन वॉल्यूम। समझ में आ गई सारी बातें, ये मैथ है, ये क्या है, मैथ है। तो आई होप सब कुछ एग्जाम्पल से बताया, विद प्रूवन बताया, और लास्ट में एक चलिए एग्जाम्पल के साथ फिर से हम समझा देते हैं। यहाँ पे मैंने पढ़ाया था ग्राफिकल स्टडी ना, आप डरोगे, कहोगे सर इंटीग्रेट कैसे करें, याद करो मेरा ग्राफिकल वीडियो, ग्राफिकल एक्सप्रेशन में मैंने जो इंटीग्रेशन फॉर्म पढ़ाया था, इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ क्या काइनेमेटिक इक्वेशन, वहाँ पे भी हमने इंटीग्रेशन सिखाया था। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो देखो, मान लेते हैं कोई फंक्शन है 5t² प्लस 6t प्लस 7t, चलो इतना ही लेते हैं, 2 ही ले सफिशियंट है। कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है इज इक्वल टू एक्स, कोई भी फंक्शन, नो मैटर क्या है, कैसे है, नो मैटर, एक्स बराबर कुछ गिवन है 5t² प्लस 6t, तो आप सीधा सा रिजल्ट क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, ऐसे इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dt के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, x इंटू डी टी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x इंटू डी टी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उसी तरह से dt सभी के पास चला जाएगा, 5t² dt, देखो मैंने dt के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये dt चला गया, प्लस इंटीग्रेशन सिंबल 6t dt चला गया। ये मेरा मतलब सेकंड फॉर्म है, वो तो ग्राफिकल स्टडी, ये थियोरेटिकल। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ इंटीग्रेशन सिखा रहा हूँ, ठीक है, वो रिजल्ट था, ये स्टडी है। तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, फंक्शन दिख रहा है t² प्लस डी टी, और याद करो ग्राफिकल वीडियो, तो कैसा भी फॉर्मूला हो, x टू द पावर n dx, x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। वहाँ का फॉर्मूला याद रखो, घात में एक बढ़ जाता है और वही घात नीचे चली जाती है। इंटीग्रेशन का अलग फार्मूला, डिफरेंशिएशन का अलग फार्मूला। तो क्या करेंगे, 5 को 5 लिखे रहने दो, और इसके बाद t की पावर 2 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2 प्लस 1। क्या हम बोले हैं, घात में एक बढ़ जाती है। अब जैसे मुझे फॉर्मूला याद है वैसे आपको भी याद करना पड़ेगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो क्या किए, t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 एंड प्लस, इसी तरह से इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 6 अपनी जगह रहेगा और t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ये हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मैंने फॉर्मूला लगा दिया तो हो गया इंटीग्रेशन। अब ये फंक्शन क्या बन गया, ये फॉर्मूला इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक, यही फॉर्मूले से हमने सवाल को सॉल्व किया। तो ये क्या लिख सकते हैं, 5 अपनी जगह 5 है और t की पावर 3 अपॉन 3 एंड प्लस 6 अपनी जगह है, t की पावर 2 अपॉन 2। तो ये हमने इंटीग्रेट कर दिया। ये फंक्शन क्या कह रहा है, ये फंक्शन ये कहना चाह रहा था कि x इंटू डी टी, ये देखो यही मैंने किया था ना, x इंटू डी टी शुरू से। तो इस फंक्शन के कहने का ये मतलब था कि अगर आप चाहे होते तो ये जो xt ग्राफ है, जो ये xt ग्राफ है, इस xt ग्राफ को हम कैसे फील कर सकते थे, एरिया अंडर टाइम एक्सिस कर्व। अगर आप एरिया निकालना चाहते हो तो इस फंक्शन के थ्रू, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन है इसके थ्रू निकाल सकते हो। और डायरेक्ट रिजल्ट की बात करें तो ये एरिया अंडर डी टी एक्सिस कर्व क्या गिवन करेगा, ये फंक्शन आपको ऑटोमेटिकली गिवन कर देगा, ठीक है।
जैसे बचपन में पढ़े हो ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, या फिर राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, तो वही मैं रिजल्ट यूज कर रहा हूँ। अगर ये पूछे तो ये निकाल लो, ये पूछे तो ये निकाल लो, सेम चीजें। तो आज हमने क्या क्या स्टडी किया, ग्राफिकल स्टडी आज भी हम किए हैं, बट वीटी फ्रॉम के एक्सटी ग्राफ के बारे में नहीं स्टडी किए, उसका हम डिफरेंशिएशन फॉर्म स्टडी कर लिए, उसका हम इंटीग्रेशन फॉर्म स्टडी कर लिए। अब इसका हमारा नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो प्योरली एंड प्योरली किस पर बेस होगा, एक्सटी ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर अच्छी भाषा में कहें तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ एंड पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हम सेकंड वीडियो स्टडी करेंगे। तो थैंक यू, आई होप आपको वीडियो समझ में आए होंगे, विद सवालों के साथ समझाया हूँ, जरूर ही पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।